गाइस, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बना रही हूँ। किसी का भी मेरे अकाउंट में पेमेंट आया है 510 रुपये का। मैं नाम लेना चाहती हूँ, सावन उरांव करके आया है। और मैं हिस्ट्री चेक की तो उसका पहले भी एक पेमेंट है 23 अक्टूबर को 20 रुपये का। तो 20 रुपये का तो मैं पापड़ी चाट बेचती हूँ, तो उसी का पेमेंट होगा। कोई सब्सक्राइबर्स ही होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, चेहरा नहीं याद आ रहा है। लेकिन मैं हिस्ट्री चेक की तो एक ही ट्रांजेक्शन है। और अभी फिर से 11 मिनट पहले पेमेंट आया है 510 रुपये का। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे से बिना पूछे मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए। ऐसा ना हो कि हम फंस जाए। अगर गलती से किए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसा का तो मुझे बहुत दिक्कत है, लेकिन जब मुझे बहुत ज़रूरत होगा मैं सच में एकदम हक से आप सभी से मांगूंगी कि प्लीज़ मुझे मदद कीजिए। मेरे से बड़े हैं तो भैया, दादा, भाभी, चाची, जो भी है, माँ, बाबा, भाई, बहन करके, देवर करके मैं मांगूंगी हक से। उस दिन आप लोग मुझे मदद जरूर कीजिएगा और मैं यही उम्मीद करूंगी। अभी ये मेरा काम नहीं है, मेरे भाई का काम है, वो मैं निपट लूंगी। मेरे भाई की जमीन है ना मेरे मायके में, सबको बेचूंगी कि वही समस्या क्रिएट किया है तो वो खुद निपटे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गाँव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बना रही हूँ। किसी का भी मेरे अकाउंट में पेमेंट आया है 510 रुपये का। मैं नाम लेना चाहती हूँ, सावन उरांव करके आया है। और मैं हिस्ट्री चेक की तो उसका पहले भी एक पेमेंट है 23 अक्टूबर को 20 रुपये का। तो 20 रुपये का तो मैं पापड़ी चाट बेचती हूँ, तो उसी का पेमेंट होगा। कोई सब्सक्राइबर्स ही होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, चेहरा नहीं याद आ रहा है। लेकिन मैं हिस्ट्री चेक की तो एक ही ट्रांजेक्शन है। और अभी फिर से 11 मिनट पहले पेमेंट आया है 510 रुपये का। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे से बिना पूछे मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए। ऐसा ना हो कि हम फंस जाए, लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं आप लोग से पैसा ले रही हूँ। आई नो कि मुझे अभी पैसा का बहुत ज़रूरत है और मैं वीडियो में बोल देती हूँ ऐसे, मतलब मेरा मुंह से निकल जाता है कि पैसा ही नहीं है और इस तरह से परिस्थिति है, इस तरह से समस्या है। ये सब मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग भी, बहुत लोग चाहते हैं मुझे मदद करने, लेकिन प्लीज़ इस तरह से मुझे पैसा मत भेजिए। आज तारीख है 19 नवंबर और अभी समय हो रहा है 10:30 आई थिंक। और अभी मैं अपने गांव जाने के लिए रेडी होने ही वाली थी। घर का सारा काम हो गया है, नाश्ता भी मैं कर ली हूँ। मैं अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ पर ही मायके में जो ज़मीन है तो 2 खेत को मैं बंधक बनाऊंगी, सोच रही हूँ। मुझे पैसा का भी ज़रूरत है, मेरे भाई का नेक नियम के लिए पैसा का ज़रूरत है, तो मेरे भाई का ज़मीन को ही मैं बंधक बनाने जा रही हूँ। पैसा नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास, और थोड़ा मोड़ा पैसा में तो नेक नियम होगा नहीं। कम से कम हमको 20,000 तक का भी चाहिए। वो जो भी समस्या क्रिएट हुआ है वो मेरे भाई ने क्रिएट किया है, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए परिवार का क्या परिस्थिति है। थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रुका नहीं, उसी की वजह से इतना समस्या हो रहा है। कम से कम 2-3 साल 4 साल रुक जाता, कहीं परदेश चल जाता कमाने तो ठीक था। लेकिन वो जो है अपना कुछ और चक्कर में रहा और परिवार बढ़ा रहा है, बहुत सारा समस्या क्रिएट हो गया है। तो उसको मैं समेटने का कोशिश कर रही हूँ और सब कुछ मुझे खुद से करना है। मेरी मझली दीदी भी हाथ खड़ा कर दी कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उसका भी काम अभी डामाडोल चल रहा है, ठीक से नहीं काम हो रहा है शायद। और रेंट में रहती है मुंबई में, और मुंबई का खर्चा बहुत लोग जानते हैं। और मैं भी मुंबई में काम की हूँ। मेरी मझली दीदी दिन रात काम करती है, उसका तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, फिर भी वो मेहनत करती है। तबीयत खराब में भी वो काम करने जाती है। मुझे बहुत बुरा लगता है मझली दीदी के लिए, लेकिन इस बार वो हाथ खड़ा कर दी कि मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं तो मेरा भी शादी वही करवाई है। बड़ी दीदी और मझली दीदी मिल करके शादी करवाए हैं मेरा। अभी तुरंत ही फिर भाई का जो भी नियम है वो सबको करना पड़ रहा है, समाज के साथ उठना बैठना और खर्चा पे खर्चा, और एक एक सप्ताह 2-2 सप्ताह के अंतराल में नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग मुझे पैसा भेजिए मेरे से बिना परमिशन का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले भी मेरे साथ हो चुका है, वहाँ जहाँ मैं फुचका बेचती थी वहाँ हो चुका है, लेकिन उस चीज़ को पब्लिकली मैं नहीं बताई, क्योंकि वे लोग मुझे मना किए थे कि आप वीडियो नहीं बनाइएगा इस चीज़ को ले करके कि हम लोग आपको ज़्यादा पेमेंट किए हैं। लेकिन फिर भी उतना भी हमको नहीं मन करता है लेने के लिए। मेरा समस्या है, मैं खुद लड़ूंगी। भले मैं आप सभी के बीच में समस्या को रखती हूँ, बात शेयर करती हूँ, मन हल्का करती हूँ, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। अगर मेरे रिश्तेदारों को मदद करना है तो वे लोग मुझे
कर सकते हैं। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इस तरह से बिना पूछे मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए। मैं मेरे पति से पूछी कि आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करवाए हैं, तो वो बोले नहीं मैं नहीं करवाया हूँ। मेरे भाई से पूछी तो वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं करवाया हूँ। और जब डिटेल में चेक की तो उसमें सावन उरांव का दिखा रहा है। 23 अक्टूबर 2025 को एक ट्रांजेक्शन था 20 रुपये का। उसके बाद आज है 19 नवंबर, अभी समय हो रहा है 10:30 बजे। अभी फिर से एक ट्रांजेक्शन हुआ है 510 रुपये का। पता नहीं गलती से हुआ है, ना जाने जानबूझ के वो लोग पेमेंट किए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बात को मैं सोशल मीडिया में रख रही हूँ। हमको पता है मेरे पास फुचका खाने सब्सक्राइबर्स ही ज़्यादातर आते हैं, और आप लोगों को मेरा पर्सनल जो स्कैनर है वो मिल जा रहा है। वहाँ अगर आप लोग फुचका खाने आते हैं तो जितना बनता है उतना ही पेमेंट कीजिए। उसी से मेरा बहुत मदद हो जा रहा है कि आप लोग मेरे दुकान में फुचका खाने, पापड़ी चाट खाने, चाट खाने आ रहे हैं। मैं जैसे भी बना रही हूँ आप लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन वो भी मेरा मदद ही है कि आप लोग मेरे दुकान में आ रहे हैं। दूसरों का दुकान में ना जा कर के आप लोग मेरे दुकान में फुचका खाने आ रहे हैं, पापड़ी चाट खाने आ रहे हैं, और उसके बदले आप लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो इस तरह से जो है और पैसा मत भेजिए। मैं कैसे भी मैनेज करूँगी, मैं सूद से कहीं पैसा उठाऊंगी या ज़मीन बेचूंगी मेरे भाई का, लेकिन जो भी नेक नियम है मैं करूंगी। मेरी मछली दीदी तो हाथ खड़ा कर दी है, मैं उसका सिचुएशन समझ सकती हूँ, और वो रो रही थी बहुत। मैं मेरे भाई के बारे में बहुत ज़्यादा कहना भी नहीं चाहती, उसको बदनाम भी नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग बोलेंगे कि अपने भाई को बदनाम कर रही है, लेकिन वो खुद ही बदनाम हुआ है बिना सोचे समझे। वो अभी पेरेंट्स बनने वाला है मेरा भाई। सोचो कि उसका उतना एज भी नहीं है, ना ही जो मेरी बहू होने वाली है या है उसका उतना भी एज नहीं है। हम लोग बड़े हैं, सोचो, और अभी हम लोग पेरेंट्स बनने के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना, कुछ ना कुछ समस्या हो रहा है। और वो लोग बिना सोचे समझे कि फाइनेंशियल इश्यू होगा, कुछ समस्या होगा, नहीं होगा, वो लोग अपना मन मर्जी किए जा रहे हैं। मेरी जो बहू है उसके परिवार वाले भी हो सकता है सफ़र कर रहे हैं, और वो मायके में ही रहती है, तो कितना दिन मायके में रहेगी। और मेरा भाई का ऐसा कंडीशन है कि वो ना कुछ कमाता ना धमाता, और कमाता है तो पैसा रखने नहीं जानता है। अभी रात में हमको सुनने में आया, जब मैं ज़मीन बंधक करने के लिए बात की अपने गाँव में, तो पता चला कि मेरा भाई अपना जो बाइक जब स्टंट करता था उस समय बाइक को तोड़ फोड़ किया था, गैरेज में था उस समय, गाड़ी छोड़ाने के लिए सूद से 10,000 रुपये पैसा लिया है, वो भी अभी नहीं दिया है, और वो 1 साल होने जा रहा है। रात में हमको पता चला, बहुत बुरा लगा और एकदम मैं रोने जैसा हो गई। फिर अभी भाई का नेक नियम के लिए ही अभी फिर हमको ज़मीन बंधक करना पड़ेगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं आप सभी के बीच शेयर करती हूँ, लेकिन गाइस प्लीज़ पैसा मत भेजिए। पैसा भेज करके हमको छोटा महसूस मत होने दीजिए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। सावन उरांव जी, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने गलती से पैसा भेजा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि गलती से मैं भेजा हूँ, और जिस दिन मैं दुकान लगाऊंगी आप मेरे दुकान में आइए और पैसा ले जाइए। कि मेरे फ़ोन पे में सेंड अगेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब सेंड अगेन का ऑप्शन ढूंढती हूँ वो मिलता ही नहीं है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो पैसा को मैं रिटर्न डाल दूँ, लेकिन मेरे मोबाइल में फ़ोन पे में वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। मैं जेन्युइन बता रही हूँ, मैं बहुत कोशिश की, नहीं दिखा रहा है, तो मैं दोबारा आप लोग को पैसा नहीं भेज सकती। आप लोग मेरा स्कैनर स्कैन किए हैं, आपको शायद सेंड अगेन का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन मेरे मोबाइल में आपका स्कैनर कोड जो है स्कैन मैं नहीं की हूँ, तो मुझे सेंड अगेन का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन तो पैसा मैं नहीं भेज सकती हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। नंबर मैं ढूंढ रही हूँ तो फ़ोन पे में कहाँ से नंबर दिखाएगा ना, नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आप लोग मेरा स्कैनर स्कैन किए हैं, बहुत लोग किए हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ पैसा मत भेजिए, और पैसा भेज करके हमको छोटा महसूस मत होने दीजिए। मैं कैसे भी मैनेज कर लूँगी, कैसे भी सिचुएशन आए फाइट करूँगी। और जब मैं खुद से बोलूँगी कि मुझे प्लीज़ आप लोग मदद कीजिए, जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन होगा, बहुत मुझे एकदम रियरली बहुत पैसा का ज़रूरत होगा, तो मैं आप सभी के सामने अपना आंचल फैलाऊँगी, भीख मांगूंगी, तब आप लोग दीजिए, अभी मुझे मत दीजिए प्लीज़। जब ऐसा कुछ मेडिकल इशू भगवान ना करे हुआ नहीं सकेंगे, उस समय मैं आप सभी से ज़रूर पैसा मांगूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा मदद करेंगे। अभी ये छोटी छोटी जो बातें हैं, और ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भाई का समस्या है, लेकिन मैं इस बीच में जूझ रही हूँ। हम लोग 3 बहनें हैं
कि एक ही भाई है, बहुत अच्छे से ठाट बाट से, अगर धूमधाम से नहीं भी करने सके फिर भी अच्छे से शादी करेंगे। लेकिन अभी वैसा सिचुएशन नहीं है कि हम लोग अच्छे से शादी करें। धूमधाम तो दूर की बात है कि अच्छे से हम लोग शादी करें। अभी हम लोग जो भी नेक नियम है उसको बस निपटाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा तो खर्चा होगा, क्योंकि अभी मेरा भाई पिता बनने वाला है, मेरी बहू माँ बनने वाली है। मैं वीडियो में बता दे रही हूँ क्योंकि वो लोग काम ही ऐसा किए हैं। अब तो समाज को बैठाना ही पड़ रहा है, एक मजबूरी सा हो गया है। मैं पिछले वीडियो में बोली थी कुछ कुछ रिश्तों को निभाना मजबूरी सा हो गया है, ना चाहते हुए भी। मेरी बड़ी दीदी भी अभी कुछ मदद नहीं कर पा रही है। ऐसा सिचुएशन में हम लोग फंसे हैं ना। मेरी बड़ी दीदी अपने ससुराल में घर बना रही है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बड़ी दीदी को सपोर्ट करूं, उसको मदद करूं घर बनाने में। कम से कम ना अभी तो 10-15 हज़ार रुपया दूँ मदद के तौर पर, वो मुझे रिटर्न करेगी ये मुझे पता है। लेकिन मेरा उतना भी हैसियत नहीं हो रहा है कि मैं अपनी बड़ी दीदी को मदद करूं। मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था दीदी को देने जितना, लेकिन बीच में हम लोग यहाँ घर में कुछ सोचे कि कुछ करते हैं बोल के वो पैसा को दीदी को बोली थी मैं कि नहीं दे रही हूँ, कुछ मुझे काम है। लेकिन वही पैसा को फिर मेरे भाई का चाम उतारने में मैं लगा दी। वो पैसा तो मेरे भाई अभी हमको रिटर्न नहीं दिया है, वो बोला दूंगा, लेकिन कब वो देगा मुझे नहीं पता। मेरे भाई का भी किस्मत इतना खराब है, जहाँ भी जाता है काम करने उसको वहाँ से पैसा ही नहीं मिलता है। बहुत जगह वो काम करने गया, उसको पैसा ही नहीं मिलता है। कैसे लोगों के साथ जाता है मुझे कुछ समझ नहीं आता। और सब लोग उसके वजह से पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। मेरी माँ का तो आप लोग जानते ही हैं, वो तो सिर्फ नाम मात्र के लिए हम लोग को छाया की हुई है, एक गार्जियन है। उसके अलावा सारा कुछ मुझे ही करना होता है। अगर मेरा भाई थोड़ा सा रुक जाता, हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम लोग मेरे भाई को नहीं सोच रहे हैं, उसको नहीं समझा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग मेरे भाई का शादी नहीं करवा देते, हम लोग करवा देते। भाई 3 बहन हैं हम लोग, अगर नहीं हो तो 20,000 30,000 तीनों बहन निकालते तो हो जाता मेरे भाई का शादी के लिए। लेकिन हम लोग का जो सपना था कि हम लोग खुशी खुशी अपना भाई का शादी करवाएंगे, फिर भी एक होता है ना एकदम तीनों बहन रहेंगे। लेकिन मेरी मछली दीदी पहले ही मना कर दी कि हम नहीं आएंगे शादी में, तुम लोग को जो करना है करो। वो बहुत इरिटेट हो चुकी है और अंदर ही अंदर वो भी घुट घुट के रह रही है। उसके दिल में जितना गुस्सा है सब भड़ास मेरे ऊपर निकाल दी। मुझे ही सहना पड़ता है, इधर उधर का ताना मुझे ही सुनना पड़ता है। जो भी समस्या होता है मैं मेरी दीदी से बात करती हूँ। मेरी मझली दीदी मेरे भाई से बात ही नहीं करती है, हम ही को सब बताना पड़ता है, ऐसे है घर में, वो है ये है करके सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है। दीदी भी बहुत साल से परदेश कर रही है, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ करके। घर का स्थिति परिस्थिति पता नहीं तब कैसा था, मैं तो छोटी थी, उतना दिमाग नहीं था। बहुत दिन से परदेश कर रही है। सबके लिए वो कुछ ना कुछ की है, मेरे लिए भी, मेरी बड़ी दीदी के लिए, घर परिवार के लिए। हम लोग का घर में जितना अल्बेस्टर लगा हुआ है मायके में, सब मेरी मझली दीदी का कमाई से लगा हुआ है। और बहुत कुछ की है हम बहनों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन उसके लिए करने वाला कोई नहीं है। बहुत बुरा लगता है कभी कभी मेरी मझली दीदी के लिए, लेकिन मैं भी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं सोची कि मेरी मझली दीदी का सपना मैं पूरा करूँगी, लेकिन कोशिश जारी है। मैं भी कभी मैं सक्सेस हो पाऊँ, वो जो चाहती है वो मैं कर पाऊँ दीदी के लिए। अभी वो शादी भी नहीं करना चाहती। मेरी मझली दीदी बोलती है मैं शादी नहीं करूँगी। काश मेरा भाई थोड़ा सा रुक जाता, इतना समस्या क्रिएट करती है ना। अभी मेरा शादी हुए 2 साल ही हुआ है, और शादी हो के 1 साल तो मैं अपना शादी का उधारी में चुकाई थी, क्योंकि उधारी था जगह जगह पर, वो मैं दी थी, आप सभी को बताई भी थी। शादी हो करके 1 साल उधारी चुकता की, और इधर 1 साल हुआ है। और वो 1 साल में कितना ही जमा किए हैं। हम तो काम भी कुछ नहीं करते थे, मेरे पति हमको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। और अभी 1 महीना हुआ है कि हम दुकान ले जा रहे हैं, और अभी यही सब समस्या की वजह से कि घर जाना है, ये करना है, वो करना है, कोई करने के लिए है नहीं। समाज के लोग तो बस तरह तरह की बातें बनाना जानते हैं, और ये नहीं कि थोड़ा सा मदद कर दे, सपोर्ट कर दे, नहीं, बस 50 गो लेक्चर देगा, 50 गो नियम लागू करेगा, बस उतना ही आता है समाज के लोगों को। यही सब नेक नियम के चलते अभी दुकान भी मेरा बंद पड़ा हुआ है, कुछ पैसा आता था वो भी बंद है। तो बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ सावन उरांव जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ऐसे तो मैं लिखूंगी थंबनेल में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आप जानबूझकर मेरे अकाउंट में पैसा डाले हैं
की गलती से आप भेजे हैं, क्योंकि हो सकता है आप कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे थे होंगे और मेरा में आ गया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर ऐसा होगा तो मैं जिस दिन दुकान लगाऊंगी प्लीज़ आप मेरे दुकान में आइए और पैसा ले जाइए। सच में मेरे फ़ोन पे में सेंड अगेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपका मेरे पास नंबर भी नहीं है, स्कैनर भी नहीं है, मैं कैसे भेजूँ? ऐसा आप लोग भेजिएगा तो मैं फंस सकती हूँ गाइस। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो गलत सोचने लग जाएंगे, मतलब बहुत आगे तक बात बढ़ जाएगा कि आप यही सब करते हैं, लांछन लग जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ ना, भगवान ना करेगा। ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप लोग मुझसे पूछिए, मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं प्राय सभी को कमेंट पढ़ती हूँ। मुझसे बिना पूछे मेरे अकाउंट में प्लीज़ पैसा मत डालिए। ये तो सच में बहुत फंसने वाला बात हो गया कि आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सभी को पर्सनली नहीं जानती हूँ। आप लोग मुझे पर्सनली शायद वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को लगता है कि मैं गाँव की गोरी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, ऐसा आप लोग को लगता है। लेकिन मैं आप सभी का चेहरा मैं नहीं देखी हूँ, आप लोग कैमरे में मेरा चेहरा देख रहे हैं। इस रिश्ते को बरकरार रखते हैं। ऑनलाइन आप लोग मुझे देख रहे हैं तो उतना तक ही सीमित रखते हैं। अगर मदद ही करना होगा तो पर्सनली मिलिए और बात कीजिए मेरे से, तो ठीक है, ऐसे मत कीजिए प्लीज़, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसा का तो मुझे बहुत दिक्कत है, लेकिन जब मुझे बहुत ज़रूरत होगा मैं सच में एकदम हक से आप सभी से मांगूंगी कि प्लीज़ मुझे मदद कीजिए। लोग मेरे से बड़े हैं तो भैया, दादा, भाभी, चाची, जो भी है, माँ, बाबा, भाई, बहन करके, देवर करके मैं मांगूंगी हक से। उस दिन आप लोग मुझे मदद ज़रूर कीजिएगा और मैं यही उम्मीद करूंगी। अभी ये मेरा काम नहीं है, मेरे भाई का काम है, वो मैं निपट लूंगी। मेरे भाई की ज़मीन है ना मेरे मायके में, सबको बेचूंगी, वो खुद छुड़ाएगा, क्योंकि वही समस्या क्रिएट किया है तो वो खुद निपटे। अपनी पत्नी को कहाँ रखेगा, कौन सा ज़मीन से खेती करके खिलाएगा, वो खुद जाने। क्योंकि हम लोग से परमिशन नहीं लिया था लड़की रखने का, और लड़की रखने के बाद में जो है पेरेंट्स बनने का भी एक जो है क्या बोलते हैं प्लान किया जाता है ना। आजकल खासकर लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल इशू कैसे है, अभी हम लोग पेरेंट्स बनने के लायक हैं कि नहीं है, क्या बोलेगा इस मन में। मतलब बहुत ज़्यादा मेरा गुस्सा है, बहुत मैं अंदर से तड़प रही हूँ, परेशान हूँ, लेकिन फिर भी चेहरा में एक स्माइल लेके सब चीज़ फेस कर रही हूँ। और कभी कभी मैं रो देती हूँ, एकदम अकेले अकेले रोती हूँ। लेकिन मेरे पति भी कुछ नहीं बोलते हैं कि मत रो, ये भी नहीं बोलते हैं, मुझे मनाते ही नहीं। और गुस्सा लगता है हमको कि हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा हमको लगता है। आप सभी को पता है मेरे पति गुमसुम से रहते हैं, उसके सामने कितना भी आप रो लीजिए ना कि गले लगा के नहीं बोलेंगे कि मत रो रहे, काहे रो रही है, नहीं बोलेंगे। और अकेलापन महसूस होता है और रोना आता है। लेकिन क्या करेंगे, मेरे पति का नेचर ही वैसा ही है, वो मनाने ही नहीं जानते हैं, या तो फिर सांत्वना देने भी उनको नहीं आता है। बाय चांसली ही उसके मुंह से निकल गया मत रो, उतना ही। और मतलब प्यार से सिर में हाथ भी नहीं फेरते हैं। वो शायद ऐसा करेंगे, वो शायद ऐसा करेंगे, मैं दुखी हूँ तो वो शायद हमको मनाएंगे, मुझे सांत्वना देंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर लेती हूँ। लेकिन मेरे पति को वो चीज़ नहीं आता है, तो हमको बुरा लगता है कभी कभी, पर ठीक है, अच्छे है, मारपीट नहीं करते हैं मेरे साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। और बिना वजह का झगड़ा नहीं होता है, मैं ही किचिर किचिर करती हूँ, तो अच्छे हैं। वही सब अच्छा लगता है कि मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। मुझे मारपीट से भी बहुत डर लगता है, तो वो सब नहीं करते हैं, तो वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। किसी का मार एकदम बर्दाश्त नहीं होता है ना, शरीर है, दर्द नहीं देता है ना, तो मुझे मारते नहीं हैं। इस वीडियो को यहीं रखते हैं। इस वीडियो को मैं अभी एडिट करके अभी मैं डालूंगी ताकि उसको पता चले। और मुझे अभी जाना है मेरे मायके, तो वो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ऐसे मैं सुबह का समय दी थी उन लोग को, अभी तक मैं गई नहीं हूँ, मन भी नहीं कर रहा है राइड करने का, तो देखते हैं। तो बाय एवरीवन, और लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे अकाउंट में पैसा मत डालिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं फंस जाऊँगी नहीं तो। ओके, तो अगेन बाय एवरीवन।